जब भी आप तनाव में आ गए किसी भी वजह से, गलत खाना खाया, ये भी एक इंटरनल तनाव था, या आपके पास पेनफुल मेमोरी आ गई, चूंकि पेनफुल मेमोरी की बात कर रहे हैं, या इस समय मेरे सामने प्रेजेंट में कोई इशू आ गया, तो आपका इम्यून सिस्टम, आपका जो प्रतिरोधात्मक शक्ति है, वो 3 तरह से रिएक्ट करेगा। एक, या तो वो सप्रेस हो जाएगा, ऐसे में अब एक बैक्टीरिया आपको काफी है बर्बाद करने के लिए, इसे हम सप्रेशन ऑफ इम्यूनिटी कहते हैं। ये लंबे समय तक चलेगा, इसी का नाम कैंसर है। जब हमारी इम्यूनिटी, हमारे अंदर रोजाना बहुत सारी कैंसर सेल पैदा होती है जिनको हमारी इम्यूनिटी मार देती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। राइट। दूसरा जो है, इससे भी गड़बड़ी है कि वो मान लेते हैं मेरे अंदर तो सप्रेस हो गया, लेकिन उसी सिचुएशन में मेरे भाई ने देख लिया उसी सिचुएशन को, हम दोनों एक ही परिवार में, तीनों लोग, 3 भाई हैं मान लेते हैं, तो दूसरे का हो सकता है कि उसका इम्यून सिस्टम रिएक्टिव हो जाए, तो ही विल बी एलर्जिक। उस समय वो रिएक्टिव होते होते मान लेते उसका ट्रिगर बन गया खाना, इवन आई मीन एप्पल, तो जब भी वो एप्पल खाएंगे तो उनको वो रिएक्शन आनी शुरू हो जाएगी, इसे हम एलर्जी कहते हैं। और तीसरा इससे भी खतरनाक है, जिससे हमारे देश के लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं तो पिछले 70 सालों में, वो है ऑटो इम्यून। तीसरा यह है कि आपकी इम्यूनिटी अचानक आपको अटैक करने लगे। सही। अगर वो अटैक करने लगे, इसे हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। यानी कि वो इतना कंफ्यूज कर दिया हमने इम्यून सिस्टम कि उसे पता ही नहीं है कि होस्ट कौन है और एनिमी कौन है। राइट। वो अपने ही अंगों को, अगर ऐसे में वो बालों को की जड़ों को मारने लगे, इसे हम एलोपीसिया कहते हैं, जो मुझे शुरू हो गई थी। अगर वो आपके जोड़ों को मारने लगे तो इसे हम र्यूमेटाइड अर्थराइटिस कहते हैं। अगर वो आपकी स्किन को मारने लगे तो इसे हम सोराइसिस कहते हैं। अगर वो आपकी बीटा सेल को मार दे जो इंसुलिन बनाती है तो इसे हम डायबिटीज 1